हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दोस्तों हम साइंस पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट अपने चैनल पर ऐड कर रहे हैं, जीएस। तो जीएस से रिलेटेड हमारा पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज हम शुरू करने वाले हैं मापन, पहला चैप्टर। तो मापन के अंतर्गत आता है राशियाँ। तो देखिए राशि क्या होती है। तो राशि के बारे में अगर हम बताना चाहें तो किसी भी ऐसी क्वांटिटी को जिसको हम माप सकते हैं, कोई भी ऐसी भौतिक गुण किसी भी पदार्थ का या किसी घटना का ऐसा भौतिक गुण जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू दे सकते हैं, कुछ मान दे सकते हैं, उसको हम राशि बोलते हैं। तो इन राशियों को उनके गुणों के आधार पर हम यहाँ पर दो भागों में बांटे हैं। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है दिशा और परिमाण के आधार पर। तो अगर हम भौतिक गुणों के आधार पर आते हैं तो भौतिक गुणों के आधार पर राशियों को तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है मूल राशियाँ, दूसरा है संपूरक राशियाँ, तीसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। तो चलिए हम आते हैं अपनी भौतिक गुणों के आधार पर जो राशियाँ थी, वहाँ पर पहली राशि थी मूल राशियाँ। ठीक है, तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। इनको भौतिक विज्ञान में 7 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, पहली है विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान और तापमान। तो अगर हम विद्युत धारा की SI मात्रक की बात करें, SI यूनिट की बात करें, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A अक्षर के द्वारा, और इसकी जो विमा होती है, विमा में हम इसको कैपिटल I लिखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो दूसरा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, और इसकी जो विमा होती है डायमेंशन, वो होती है कैपिटल N लेटर के द्वारा। इसी प्रकार तीसरा होता है लंबाई। तो लंबाई का जो SI यूनिट मात्रक है वो मीटर होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं लेटर कैपिटल M से, और इसकी जो विमा होती है वो होती है L, कैपिटल L। अगला है समय। समय का जो मात्रक होता है SI वो सेकंड होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, और इसकी जो विमा होती है कैपिटल T होता है। अगला है ज्योति तीव्रता। इसका जो मात्रक होता है SI यूनिट में वो कैंडेला होता है, इसको हम लेटर CD के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो विमा होती है वो लेटर C के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अगला है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो होता है किलोग्राम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kg से, और इसकी जो विमा होती है, विमा में इसका लेटर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अगला है तापमान। तापमान का जो SI मात्रक होता है वो केल्विन होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से, और इसकी जो विमा होती है कैपिटल Q लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो देखिए अगली राशि है आपकी संपूरक राशियाँ। संपूरक राशियाँ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियों को पूरा करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RAD के द्वारा। ठीक है, अगला होता है ठोस कोण या सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसको हम SR के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसके बाद आता है अगली राशियाँ, जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? यहाँ पर इसको भी हमने लिख दिया है, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, यह स्वयं पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, इसका अगर यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जो चाल है, वेग, त्वरण, आवेग इत्यादि। जैसे हम यहाँ पर अगर चाल को लें तो चाल का यहाँ पर अगर हम सूत्र लिखें तो चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
तो अगर हम आपसे पूछें कि चाल किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ऑब्वियस आप बताएंगे यह समय के ऊपर निर्भर कर रहा है और दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है। चाल, इसका मतलब क्या हो गया कि चाल जो है समय और दूरी पर निर्भर कर रहा है, ना कि चाल खुद के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो चाल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आ गया है। तो अगला जो इसको हमने डिवाइड किया था दिशा और परिमाण के आधार पर राशियों को, तो दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। तो सदिश राशि की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। इसका जैसे उदाहरण लिखा है यहाँ पर, विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल इत्यादि, ये सब क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं। अगली है अदिश राशि। तो अदिश राशि में बस हमें क्या करना है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण है कुछ जैसे दूरी, समय, आयतन, द्रव्यमान, ऊष्मा इत्यादि। एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अगर आपसे हम पहले अगर चारों दिशाओं को बनाएं तो इधर होता है पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और ये है दक्षिण। अगर हमें बोला जाए कि इस पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट से अगर हम बोलते हैं कि 5 मीटर पूर्व दिशा में चलना है, तो 5 मीटर ऐसे पूर्व दिशा में अगर हम चलते हैं, यहाँ पर ये हो गया 5 मीटर पूर्व। ठीक है, तो ये जो 5 मीटर के साथ पूर्व दिशा हम लगा दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके विस्थापन को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, विस्थापन को। तो विस्थापन में क्या आ गया, ये इसका 5 मीटर इसका परिमाण हो गया और पूर्व क्या हो गई, उसकी दिशा हो गई। मतलब परिमाण के साथ यहाँ पर दिशा लग गई है, इसलिए विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। और अगर आपको बोला जाए कि ये जो 5 मीटर चला है, इसका परिमाण क्या है, तो परिमाण 5 ही मीटर होगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक अदिश राशि का उदाहरण आपको देते हैं। अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लंबाई क्या है, 5 मीटर है। ठीक है, ये एक रॉड है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। तो 5 मीटर के लिए इसकी लंबाई बताने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ क्या है, हम बता दिया कि रॉड की लंबाई 5 मीटर है। 5 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाण हो गया। तो इसका मतलब क्या है, लंबाई क्या हो गई, एक अदिश राशि हो गई है। लंबाई एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप लोग जान गए हैं सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं आपको कोई समस्या लग रही है किसी टॉपिक में, तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। अगला जो टॉपिक है इसके बाद का, मापन के बाद आएगा विमा, जो हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।